21 मिनिटावरती पहिला चेंडू हाताळला जाणार आहे. चला, पॉवर प्ले की शुरुआत हो चुकी है. अरबाज ठानगे स्ट्राइक पर. रिंग का किंग अरबाज ठानगे, जिसे बहुत ही प्रसिद्धि मिली है बहुत कम समय में, और उनके साथ में रियान शेख नॉन स्ट्राइक पर लेफ्टी बैट्समैन. इस बीच देखिए पहली गेंद में उड़ाया गेंद को हवा के साथ, लेकिन यहां पर नाकाम हुए. स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, दूर से खेलने की कोशिश, और एक बड़ा विकेट बड़े बल्लेबाज का बहुत ही आसानी के साथ. बहुत ही कीमती विकेट, बहुत ही कीमती सरमाया. अरबाज ठानगे ने जो स्लॉग स्वीप किया था यहां पर हेलो, देख सकते हैं मैदान के अंदर अब इस वक्त नमूदार हो रहे हैं साबिर शेख. पहला विकेट, पहली सफलता हासिल हो चुकी है. जिस तरीके से बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर हितेश आए हैं, पहली गेंद पर स्लॉग करना चाहते थे लेकिन स्लॉग स्वीप नाकाम हुआ. बहुत ही अच्छा कैच रुचित पाटिल ने कलेक्ट किया और बल्लेबाज को डगआउट की राह पर भेजा. गोल्डन डक का शिकार हो गए और अब उनकी जगह संभालने के लिए एक अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज साबिर शेख. पावर प्ले की ओवर में पहला विकेट हासिल हो चुका है मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की तरफ से. अब इनको खेलना होगा क्योंकि सीफर पर लगने वाला ये पहला झटका. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन इन दिनों में जसवेली MNCC जसवेली के टूर्नामेंट से ही कमबैक करना शुरू हो चुकी है और इन्होंने वहां पर चैंपियन का खिताब हासिल किया था. मेरे हाल अगली गेंद के साथ हितेश साबिर को स्विच हिट करना चाहते थे. क्या कमाल की गेंदबाजी, गति में मिश्रण देखिए. स्लोअर वन गेंद थी, इन कटर गेंद थी, पड़ने के बाद हल्की सी कटी और अंदर की जानिब आई. यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति. अब तक देखा जाए तो 2 गेंदें फेंकी गई है, 2 गेंदों में स्कोर सिफर है जबकि 4 गेंदें आना बाकी. पावर प्ले में ये भी बल्लेबाज बहुत ही अच्छे स्टाइलिश प्लेयर है और पता है कि कौन सी गेंद को कहां खेलना है. लेकिन सामने हितेश की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी चल रही है. वाह, फिर एक बार अगली गेंद के साथ हितेश साबिर को बैकफुट पर गए, कट किया, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जा रही है. दौड़ लगा रहे खिलाड़ी, 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश, दूसरा भी मुकम्मल. ये अच्छी कोशिश है, ये अच्छी कोशिश है. यहां पर साबिर ने रन शुरू कर लिए हैं. अब जाकर मोहम्मद 11 श्रीवर्धन का ये स्कोर यहां पर आता हुआ 2 रन के साथ खाता खोला है बल्लेबाज ने अपना. साबिर शेख ना देखा जाए तो इन दिनों में अच्छे टच में और इनफॉर्म बल्लेबाज है. देखा जाए तो इनके पास काबिलियत है, क्षमता है कि मैदान के बाहर गेंदों को पहुंचा सकते हैं. विकेट का अच्छा जायजा है कि कौन से गेंद को कहां खेलना है. शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, हाथ से बैट फिसल गया. हैंडल जिस तरीके से हाथ से छूटता हुआ. और देखिए रिप्ले में जिस तरीके से बड़ा स्ट्रोक ही खेलना चाहते थे, शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन गति में थोड़ा सा मिश्रण रखा. जिस तरीके से गति कम थी, बल्ला तेजी के साथ घुमाया और हाथ से गेंद बल्ला छूट गया. 4 बॉल में अब तक का स्कोर है 2. थोड़ी सी नाजुक परिस्थिति है लेकिन ये नाजुक परिस्थिति से बाहर निकलना इस खिलाड़ी को आता है. चलिए चलिए फास्ट, चला लवकर गया. 1:21 पहिला चेंडू हाताळला गेलाय. जास्त वेळ लावू नका मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की तरफ से. फिर एक बार साबिर सामना करेंगे हितेश का. आइए देखते हैं कि हितेश के ऊपर कैसा प्रहार करते हैं. इस मर्तबा आगे रखी हुई गेंद, हेलीकॉप्टर ड्राइव, रुचित पाटिल है वहां पर और 1 रन फिर एक बार मिलता हुआ. रुचित पाटिल भी सेकंड इनिंग में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. तो ये जो मैच है ना दिवाकर और मोहम्मद 11 श्रीवर्धन का, ये एक अच्छा मैच है. तो यहाँ पर एक बड़ा टारगेट रखना होगा, विशाल लक्ष्य रखना होगा क्योंकि ये टीम जो है ना ये एक अच्छे टारगेट के लिए ही जानी जाती है. पिछली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं. क्या आखिरी गेंद पर बड़ा हिट आएगा? अगर रियान शेख ने बड़ा हिट लगाया तो जो दबाव है वो दबाव हट जाएगा.
ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने जसवेली एमएनसीसी जसवेली में बहुत अच्छी बैटिंग की थी और फाइनल वाले मुकाबले में भी इन्होंने अपने बैटिंग से दिल जीत लिया था। मैन ऑफ द सीरीज के हकदार भी हुए थे। इसमें देखिए हेलीकॉप्टर ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से कैलकुलेटेड हुआ सिक्सर। क्या गजब का स्ट्रोक था। देखिए बॉटम एंड का किस तरीके से उपयोग किया, रिप्ले में देखना पसंद करेंगे। आगे रखी हुई गेंद थी, हेलीकॉप्टर, यस, गेंद को सीधा मिड ऑफ के सर के ऊपर से कैलकुलेटेड सिक्स। 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया था। 6 रन के साथ रन संख्या 9 रन। यस, वालेकुम अस्सलाम। फिर एक मर्तबा मुशब्बर मानिक वाले इनकी आमद हुई है, जो अपने वक्त के लेजेंडरी क्रिकेटर श्रीवर्धन तहसील में इनकी नाम की चर्चा, इनके बॉलिंग की चर्चा होती रहती है और अपने ही इलाके के बच्चों का गेम देखने के लिए आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला ओवर खत्म हुआ, पहली ओवर में रन हुए हैं 9। यस इबाद भाई, मैं ये टोटल को इनफ टोटल भी नहीं कह सकता और कोई यस पहली ओवर में जो रन आए हो। नील आए हैं दूसरा ओवर फेंकने के लिए, लेकिन साबिर इस वक्त थोड़े से अपने बैटिंग से जूझ रहे हैं। पिछले 4 गेंदों में 3 रन पर खेल रहे हैं। रिहान जो एमएनसीसी जसवेली के टूर्नामेंट के अंदर जिसमें 50,000 रुपए की इनामी राशि थी और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार हुए थे। और इस भी देखिए घुटना टेक और साबिर शेख का सिक्सर देख, क्या गजब का ये स्ट्रोक है, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। 6 रन, क्या कमाल का स्ट्रोक, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, भिंगरी शॉट, गजब का स्ट्रोक। पहली गेंद पर स्वागत किया है नील का, स्वैग से करेंगे स्वागत, सिक्सर से आगाज किया है सिक्सर का। यहां पर सिक्सर की गेंद पर सिक्सर आया है। 6 रन, रन संख्या 15। ये तो झांकी है, पिक्चर पूरा की पूरा बाकी है, ये तो शुरुआत है, आगाज देखा है, अंजाम अभी बाकी है। फिर एक बार नील अगली गेंद के साथ साबिर के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट। और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, स्विंगिंग यॉर्कर करने की कोशिश, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हेलीकॉप्टर ड्राइव खेला है, वाह कमाल का स्ट्रोक। फील्डर ने एफर्ट भी लगाया लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई और 2 रन मिल गए। यहां पर 2 रन के साथ रनों में इजाफा, रन संख्या जा पहुंची है 17 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त मैदान के अंदर कर रहे हैं बल्लेबाज साबिर शेख। फिर एक बार अगली गेंद के साथ नील ओवर द विकेट जाते हुए, साबिर को बल्ला जरूर हवा में घुमा और बल्लेबाज का भी विकेट। हमारे बीच फिर एक मर्तबा असलम टोलकर इनकी आमद हुए हैं। दोपहर के सत्र में आपका तहे दिल से स्वागत व इस्तकबाल। ये देखिए जिस तरीके से गेंद को कैप्चर किया कैमरामैन ने और बल्लेबाज का विकेट भी गिरा। साबिर ने शुरुआती ओवर में रन बनाने की कोशिश की लेकिन जूझ रहे थे, फिर आगे रखी हुई गेंद स्लॉक किया, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद पर उन्होंने नाकाम हुए और आउट होने से पहले 8 गेंदों में उन्होंने 11 रन की पारी खेली और वापस लौटे। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो रहे हैं। यस दानियाल मापरल के सामने इन्होंने वो जो सिक्सर मारा था, मुझे आज भी वो सिक्सर याद है, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, बिल्कुल श्रेयस कदम की याद ताज़ा करा दी थी। और मिडल ऑर्डर में एक अच्छा पावर हिटर है जो अब टीम को जरूरत है रनों की। मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की रनों की बात करूं टीम के तो 17 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। दानियाल को सोच समझकर खेलना होगा इस मैच के लिए, अगर जीत दिलानी है तो यहां पर थोड़ा सा वक्त लेना होगा और अच्छी पारी खेलनी होगी दानियाल को, जो दानियाल के पास काबिलियत है। इसमें देखिए पहली गेंद पर बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड की दिशा में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, ऑफ ड्राइव देखने मिला था। रन चालू किया है, रन चालू किए हैं यहां पर। पहला रन आया है यहां पर विकेट के बाद, 1 रन आया, रन संख्या 18। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रिहान शेख, लेफ्टी बैट्समैन है और इस वक्त नील थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे हैं। दूसरे इनिंग में हम खालिद रोगे इनको बॉलिंग में भी देखेंगे। ओहो, यहां पर देखिए
क्या गजब का स्ट्रोक, फिर एक मर्तबा बैठक स्ट्रोक खेला। देखिए स्लॉक स्वीप, ये देखिए घुटना टेक और तमाशा देख। जिस तरीके से कल का दिन रियान का था, क्या आज का दिन फिर एक मर्तबा रियान का नजर आएगा? वो तो रियान राजपूत कर दे, ये तो रियान शेख है। आया है पहला सिक्सर इस ओवर में आया है। इस ओवर में दूसरा सिक्सर, और रियान के बल्ले से भी देखा जाए तो सिक्सर की बात करूं तो 2 सिक्स आए। ये गेंद अच्छी थी, नील की विकेटों में गेंद थी, बल्लेबाज ने उसे ड्राइव करने की सोची, लेकिन यहां पर ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद रन बने हैं यहां पर 24। पहली ओवर में 9 रन थे, लेकिन इस ओवर में 17 रन आए। यानी इसका मतलब साफ है कि यहां पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की तरफ से रियान और दानियाल को खेलना पड़ेगा। चलिए थोड़ा फास्ट, ज्यादा वक्त ना ले। यस, खालिद यही सोच रहेंगे कि आने वाली 12 गेंदों में अगर यहां से 30 से 35 रन भी आते हैं ना, तो मेरा अपना मानना है कि मैच बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन 40 हो गए तो सोने पे सुहागा, और नाजिम भाई की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दर्शन, चलिए अब तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं। बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर दर्शन, तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं दर्शन, जबकि स्ट्राइक पर है दानियाल। दानियाल के पास वो तमाम स्ट्रोक खेलने की काबिलियत है जो मैदान के चारों तरफ खेल सकते हैं। इस बीच दर्शन पहली गेंद के साथ, आइए देखते हैं कैसा अपना स्पेल करते हैं। दानियाल फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, फील्डिंग की सजावट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। और इस बीच देखिए वाह क्या कमाल का कैच, एज एंड गॉन, विकेट। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लेकिन जिस तरीके से एज लगा बल्लेबाज का, यहां पर आउटर एज लगा था, बल्ले के स्टिकर पर गेंद लगी, लीडिंग एज, और यहां पर बल्लेबाज की कहानी समाप्त, विकेट। देखिए रन आ नहीं रहे, इसके पीछे की वजह है अब यहां से वापसी की है दर्शन ने पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। अगर बात करें ना ये बात, तो शुरुआत के जो 3 ऐसे बल्लेबाज थे, उन्होंने अपना विकेट बहुत ही आसानी के साथ दे दिया। जिस तरीके से पहले आउट हुए अरबाज 0 पर, 0 पर, उसके बाद आउट हुए साबिर शेख, आउट होने से पहले 11 रन बनाए, लेकिन उसके बाद अभी जो आउट हुए दानियाल, इनका विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब लोअर ऑर्डर में देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि मुबीन शेख स्टार्ट पहले करते हैं, लेकिन उनको पीछे इसलिए रखा था कि जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर है, अब कंधों पर है। आइए देखते हैं कैसा खेलेंगे। खेलना होगा, विकेट तक जाना होगा। ये देखिए कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, वाह क्वालिटी बॉलिंग। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लगातार दर्शन बीट कर रहे हैं। बॉलिंग पर अगर देखा जाए तो दर्शन है, अब तक उन्होंने 2 गेंदें फेंकी, कोई रन नहीं खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया। फिर एक बार अगली गेंद मुबीन शेख ने उठाकर खेला है, खड़े खड़े, क्या बात है, कमाल का स्ट्रोक, गेंद सीधी मैदान के बाहर 6 रन के लिए। दिस इज अ चाबुक शॉट, खड़े खड़े ये स्ट्रोक मारा था, स्टैंड एंड डिस्पैच। मेरा अपना मानना है कि इस ओवर में अगर और 2 बड़े हिट आ जाएंगे ना, तो जो दबाव है ना वो हट जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि रेंज रोवर की रेंज में आने के लिए पहले अपने हाथों से बाहर निकलना पड़ता है, और ये बल्लेबाज है जो हर वक्त बाहर निकल कर ही खेलता है, क्रिस के फायदा भरपूर लेता है। इस बीच देखिए और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी है मिड विकेट पर, कोई गलती नहीं करेंगे। नील ने ले लिया कैच और मुबीन का विकेट। फ्लोवर 1 गेंद थी, लेकिन गेंद में उछाल भी था, और बल्लेबाज मुबीन शेख का विकेट। स्कोर की बात करूं तो स्कोर सिर्फ और सिर्फ 30 रन। अब न्यू बैटर मोहसिन शेख, काय गोलंदाजी हाताळतोय। मागील 4 चेंडूमध्ये 6 धावा खर्च केल्यात, 2 गडी बाद केलेत, म्हणजे कमबॅक करून दाखवलंय दर्शनने। खरोखर या गोलंदाजाचं कौतुक आहे की आज आम्ही इथं आलोत, आम्हाला खेळायची संधी भेटलेली आहे, तर आम्ही नक्कीच चांगला खेळ सादर करू। आणि दिव्यागर संघ ज्याच्यामध्ये रुचित पाटील दुसऱ्या सत्रात बॅटिंग करण्यासाठी हार्ड हिटर मानलं जातं,
5 चेंडूमध्ये 5 षटकार मारण्याचा विक्रम याच फलंदाजाच्या नावावरती आहे. तर हाही बॅटर खेळणार आहे, परंतु आता रिहानला जास्तीत जास्त स्ट्राईक घ्यावी लागेल आणि आता त्याचा साथ देण्यासाठी मोहसिन गेला आहे मैदानात. बघूया कशा प्रकारे बॅटिंग करेल. इथे बघा मोहसिननी पण तीच चुकी केली जी मागच्या बॉलवरती मुबीन ने केली. मुझे एक बात समझ में नहीं आई ये बात, अगर आपके पास इतना अच्छा बल्लेबाज है जो इन दिनों में बहुत अच्छे टच में है रिहान, उसको नॉन स्ट्राइक पर रखकर आपका इरादा क्या है? माना कि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मोहसिन की सोच भी यही थी कि मैं बड़ा हिट लगाऊंगा और यहाँ पर रिहान को नॉन स्ट्राइक पर रखा है. 30 पर गिरने वाला ये 5वां विकेट. क्या सोच है वहां पर? देखा जाए तो मोहम्मद 11 श्रीवर्धन के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिना कोई खाता खोले, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिना कोई खाता खोले अपना विकेट गंवाया. और अब ऐसी सूरत में इस टीम के लिए बैटिंग के लिए मैदान में उतरे हैं मुस्तकीम मुर्जुक. अब पूरा दारोमदार इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की टीम बहुत ही नाजुक परिस्थिति में है. आइए देखते हैं कि मुस्तकीम अपने बल्ले से क्या अपने साथीदार का साथ देंगे, क्योंकि जरूरत अब पार्टनरशिप की है. ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, डेज एंड गॉन, अनदर विकेट. और टूर्नामेंट का पहला नहीं बल्कि चौथा हैट्रिक बॉय हमें देखने मिल रहा है आज के दिन में. आज के दिन में लगातार 3 ऐसे बॉलर जिन्होंने हैट्रिक कमाई है, बहुत ही बेहतरीन. ये देखिए 3 गेंदों में 3 विकेट. लेकिन ओवर हैट्रिक की अगर मैं बात करूं तो इसी ओवर में 4 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं. वाह भाई वाह, आज दिन बॉलर्स का है. क्या बॉलिंग पेश कर रहे हैं. रन बन नहीं रहे, इसके पीछे की वजह है कि सही टप्पे पर बॉलिंग. 3 ओवर में रन बने सिर्फ 30 और 6 बड़े विकेटों का नुकसान. देखिए आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं ओम जादव, लेकिन अब स्ट्राइक पर रहेंगे रिहान. आपको याद होगा ये बात, जसविली की टूर्नामेंट में जब आखिरी ओवर में रन बन नहीं रहे थे और इसी बल्लेबाज ने फाइनल में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, वो थे रिहान. और रिहान ने अपने बल्ले से रन बनाए थे. अब रिहान के लिए देखिए ऑन साइड में फील्डिंग जिस प्रकार सजी हुई है, फील्डिंग का मुआयना कर रहे रिहान शेख. लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी है, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, एक देखा जाए तो काउ कॉर्नर पर है, लॉन्ग ऑफ भी है. और ऑफ साइड में देखा जाए तो पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है. आइए देखते हैं कैसा खेलेंगे इनके खिलाफ. ओम पहली गेंद के साथ रिहान के लिए. रिहान को ऑन साइड में खेला है. ऑन साइड में देखिए फील्डर है स्क्वायर लेग पर. 2 की कॉल है. दूसरा रन जोखिम भरा पूरा होगा. यस, जोखिम भरा रन था, मुश्किल अवसर था, रनआउट का खतरा भी हो सकता था. लेकिन ये देखिए स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है उस खिलाड़ी का मुझे ऐसा लगता है कि दायां हाथ लचक गया हो. थ्रो उड़ाते समय उनके हाथ में थोडी सी तकलीफ हुई है, हातामध्ये दुखापत झाली आहे. म्हणूनच काय तो क्षेत्ररक्षक तिथून चेंज केलंय. हितेशला पाठवलंय तिथे. देखिए फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर ओम बॉलिंग करेंगे रिहान को. रिहान को फ्लिक कर दिया है. ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज. रिहान बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. दिस इज अ की फैक्टर. यस, ये जब भी खेलता है भरपूर खेलता है. ये देखिए आगे रखी हुई गेंद थी, फ्लिक कर दिया. कलाइयों का कलात्मक उपयोग. ग्लोरियस 6 रन. जब तक ये खिलाड़ी रहेगा ना तब तक बॉलर टीम के लिए, फील्डिंग करने वाली टीम के लिए सरदर्द बना रहेगा. 38 रन. फिर फुल टॉस, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक. घुटना देख और रिहान का सिक्सर देख. स्लॉक स्वीप, फॉलिंग स्वीप, गजब का स्ट्रोक. ये भी खिलाड़ी बैठकर भी मारता है और लेटकर भी मारता है. ये देखिए किस तरीके से बैठक स्ट्रोक था. ये स्ट्रोक की रील्स शाम में जरूर गिरने वाली है. बहुत ही बेहतरीन 6 रन. मैंने क्या कहा था दानियाल, ये एक बार रंग में आ गया ना तो अच्छे अच्छे बॉलर के रंग उतार देता है.
और मैन ऑफ द सीरीज इसको ऐसे नहीं मिली थी, इसके पीछे की वजह थी इसके शॉट सिलेक्शन, इसका टेम्परामेंट, इसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बॉल के ऊपर। जरा जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए, जो मुश्किल में खड़ा वही होता है सबसे बड़ा, और ये वो सबसे बड़ा बल्लेबाज है जो मुश्किल में अच्छी बैटिंग करना जानता है। दिस इज अ की फैक्टर। रनों की बात करें तो 44 रन मोहम्मद 11 श्रीवर्धन के। अब जुनेद आराई साहब भी रिलैक्स महसूस करते होंगे। इस बीच देखिए यहां पर सतीश सर हमें बता रहे हैं वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड के साथ रनों में इजाफा, रन संख्या जहां पहुंची है 45 रन। पता है रुचित पाटिल दूसरी इनिंग में बैटिंग करेंगे, बहुत धुआंधार बैट्समैन है, रियान भी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। इस बीच देखिए और एक ये स्विंग कर दिया ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर, भिंगरी शॉट, 6 रन। क्या बात है, ये रिहान शेख है जो सिर्फ और सिर्फ छक्कों और चौकों से ही डील करता है। ये देखिए खड़े खड़े कितना बेहतरीन स्ट्रोक, मुझे लगता है कि ओम को ये स्ट्रोक है ना रात में सपने में याद आएगा। ये 6 के साथ मुझे लगता है टीम के 50 हो गए, 50 अप। गजब की बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी। 51 स्कोर हो गया है। 7 गेंदों में 32 पर खेल रहे रियान शेख, कमाल की बल्लेबाजी। माना कि नाम सबको दिए गए, लेकिन ये पोलाइटली खिलाड़ी है जो मैच के दौरान बहुत गजब की बल्लेबाजी कर रहा है। फिर एक बार ओवर द विकेट, इस गेंद को छोड़ दिया, वाइड बॉल। वाइड बॉल कहा जाता है ना कि सब कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ओम का आना तय था, रियान को आखिरी ओवर में स्ट्राइक मिलनी तय थी, और कहा जाता है कि सब कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। विकेट तो सब गए लेकिन रियान खेल रहे, 52 रन। ये देखिए इस गेंद पर वापसी की है, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में रन जरूर मिलेंगे। रन यहां पर हो चुके हैं 53। अब लास्ट बॉल यानी मैच बॉल है। मोहम्मद ने यहां पर सिक्सर मारा तो मुझे ऐसा लगता है यस नाजिम भाई की तरफ से इनाम लागू हो सकता है, मारना होगा। देखिए ऐलान कर दिया नाजिम भाई ने, अगर इस आखिरी गेंद पर सिक्सर मारा तो 100 रुपए लागू। 1 लीटर का थम्स अप। और रियान भाई की तरफ से 1 लीटर थम्स अप, ये सैफ भाई की तरफ से। ये देखिए उठाकर खेला, ऑन साइड में गैप ढूंढा है, गेंद निकल गई है सीधी मिड विकेट के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका। और यहां पर मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की टीम ने जहां पर रन बनाए, आप देख सकते हैं इस चौकी की मदद से ये 57 रन बनाए। वाह वाह वाह, कमाल की बल्लेबाजी। ऐसा लगा था कि रन बनेंगे नहीं। इबाद भाई पहली ओवर में 9 रन थे, दूसरी ओवर में 15 रन, तीसरी ओवर में देखा जाए तो यहां पर 6 रन थे, लेकिन आखिरी ओवर बहुत ही खर्चीला साबित हुआ जिसमें कुल रन आए, ओ माय गॉड, 23 रन आए। और जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए रिहान शेख के लिए, जो कोई नहीं कर सकता वो रिहान शेख कर सकता है। और फिर एक बार उन्होंने दिल जीत लिया है अपनी टीम के तमाम खिलाड़ियों का। टॉस का बॉस, टॉस के लिए आइए दोनों टीम के कैप्टन। क्या दिल जीत लिया है, कमाल की बल्लेबाजी की। 33 रनों की पारी के लिए सिक्सर और चौके से ये डील किया। देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, 5 सिक्सर लगाए इबाद भाई। चले अगले दोनों टीम टॉस के लिए आना है। साकिब 11 और दिया 11 दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत आइए। चलिए दोस्तों, अब हम इस मैच के दूसरे सत्र की ओर बढ़ेंगे, जहां पर कमेंट्री सुनेंगे हम यासीन सर की जुबानी। लेकिन यासीन सर, मैच पहले सत्र का यहाँ पर समाप्त हुआ है, अब तो दूसरी इनिंग में भी बहुत अच्छी बैटिंग हमें देखने मिल रहेगी, और बहुत अच्छी बैटिंग की वहां पर रिहान ने। 27 रन बहुत खर्चीला ओवर साबित हुआ, और वहां से ही मैच में वापस आ गए, मैच को जिंदा कर दिया रियान शेख ने। तो एक अच्छा मैच होगा। 57 रन बने हैं, 58 की चुनौती। आइए देखते हैं कि 4 ओवर में क्या 58 रन चेस होंगे।
हो सकते हैं और अच्छी बॉलिंग भी की जा सकती है, अच्छा डिफेंड भी किया जा सकता है। तो चलिए जैसे मैच शुरू होगा आवाज सुनते हैं यासीन सर की जुबानी। थैंक यू। धन्यवाद इमाद। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान पर जहां पे पहला ओवर लेके आया है मुस्तकीम हुर्जुक। और राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद स्लॉट में, ओवर पिच थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे मिड विकेट के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। मिडल ऑफ द बैट अपने बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया था और बहुत ही अच्छा साउंड और गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में। पहली ही गेंद पर छक्के से स्वागत किया है मुस्तकीम हुर्जुक का। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज ओम और नॉन स्ट्राइक के एंड पर रुचित पाटिल। फिर से एक बार उड़ाया है, सही नसीहत और वही नतीजा, बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी, फुलर लेंथ, मगर बल्लेबाज तैयार थे, सीधे बल्ले से इस पर दबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है। इसी तरह अगर बल्लेबाजी करेंगे तो ये रन भी आसानी के साथ चेस हो सकते हैं। 58 रनों की जरूरत है। हर ओवर में तकरीबन 14.50 के औसत से यहां पर रन बनाने हैं। हर ओवर में 2 से 3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, इस पर दबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद ने बल्ले का मोटा सीरा लिया, गेंद बिहाइंड द विकेट, थर्ड मैन की जानिब, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। मगर जिस तरह की शुरुआत दिवे अगर टीम चाहती थी वो शुरुआत तो मिल चुकी है। जी हाँ, पहली ही गेंद पर रुचित बड़ा शॉट खेलने की ललक में कैच शायद ड्रॉप हुआ है। ओहो, जी हाँ, कैच ड्रॉप। इसके बाद होने वाला मुकाबला दिया 11 बनाम साकिब 11, इन दोनों टीमों के बीच अब टॉस होगा। रुचित पाटिल जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिला है, ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है
इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत बड़ी गलती की है। ये लीजिए, इसी ओवर में क्या आएगा, ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक जी आया है। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है और उसका पूरा फायदा उठाना है। इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी बल्लेबाज, पहले ओवर में रुचित पाटिल को जीवन दान मिला है, मगर ओम अपने ही अंदाज के साथ, जी हां, इस पर फिर से एक बार 30 गज के दायरे को फाड़ा है। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन, यहां पे भी 4। इस ओवर में 2 छक्के 2 चौके, कुल मिला के 22 रन स्कोर कार्ड पर। 22 हर ओवर में 14.50 के औसत से रन बनाने जरूरी है, मगर पहले ओवर में ही 22 रन जुटा लिए हैं, वो भी मुस्तकीम हुर्जुक जैसे गेंदबाज के सामने। अब इस मैच में मजा आएगा, इस मैच में रंग चढ़ चुका है, क्योंकि पहले ओवर में ऐसा लग रहा था, जब मैच शुरू हुआ तब ऐसा लग रहा था कि 58 रन बनाना 4 ओवर में बहुत मुश्किल होगा दिव्या अगर टीम के लिए, मगर पहले ही ओवर में ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं खालिद रोगे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब 30 गज का दायरा हट चुका है, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, उसके साथ एक मिड ऑफ और शॉर्ट स्क्वायर लेग 30 गज के दायरे में। 30 गज के दायरे के बाहर डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। जी हां, सीधे बल्ले से खेला है, जीवन दान दिया था रुचित पाटिल को, तो यही होना था। मैंने उसी वक्त कहा था ये बड़े बल्लेबाज है, हालांकि यंगस्टर खिलाड़ी है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर जसवेरी के मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जिन्होंने अपने नाम किया था वही ये खिलाड़ी है। कोपरा के मैदान पर जिन्होंने एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए थे जब जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत थी और मैच को बहुत ही खूबसूरत बनाया था, वही बल्लेबाज। जी हां, इस पर जब अपने घुटने के बल गए थे, स्लोवर वन गेंद थी, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया है और गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। 29 रन स्कोर कार्ड पर। ओम खेल रहे हैं 21 पर, जबकि रुचित खेल रहे हैं 28 पर, और अब जीतने के लिए भी 29 रनों की और जरूरत। फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे उस गेंद का पीछा करते हुए, मगर जब तक उस गेंद को वहां के फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। इसी तरह से अगर रन बरसते रहेंगे, हर गेंद के ऊपर रन आना चाहिए, 1 हो, 2 हो, या चौका या छक्का, हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक, तो ये मैच जीता जा सकता है। 58 रन चेस किए जा सकते हैं। बहुत ही विश्वसनीय ये शुरुआत में कहूंगा। जी हां, खड़े खड़े खेल दिया है, मगर क्या इस मरतबा जाएगी गेंद? जी हां, गई है। बहुत ही अच्छा गैप को ढूंढा, 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से गेंद को किया है फरार। इस मरतबा फिर से एक बार मिलेंगे 6 रन ओम के लिए। आज ओम बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मात्र 7 गेंदों का सामना किया है ओम ने और 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। कमाल की पारी, ताबड़तोड़ पारी। फिर से एक बार उठाया, मगर इस मरतबा मेरे ख्याल से मिस शॉट। गेंद बहुत देर तक हवा में गई है, मगर कैच लपकने का मौका हो सकता था वहां पे, कैच ड्रॉप, क्योंकि सूरज की किरणें उनकी आंखों पर आई है और इस वजह से उन्होंने कैच लपकने की कोशिश ही नहीं की। इसे कहते हैं तकदीर, इसे कहते हैं किस्मत।
फिर से एक बार दूसरे बल्लेबाज को जीवन दान। इसके पहले रुचित पाटिल को भी जीवन दान मिला था। 31 पर पहुंचे हैं ओम। मात्र 8 गेंदों का सामना किया है। कमाल की बल्लेबाजी की है ओम ने। अब यहां से ज्यादा जीत दूर नहीं है। हाँ, स्लोवर 1 गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में मोड़ना चाहते थे ओम, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 39। इस ओवर में देखो कितने टोटल मारो। पहले ओवर में आए थे 22 और अब इस ओवर में आए हैं 17। कुल मिला के 39 रन। अब 12 गेंदें बची है और मात्र 19 रनों की जरूरत। पहली 12 गेंदों में 39 रन बन चुके हैं। आने वाले 12 गेंदों में क्या 19 रन बनेंगे? हालांकि बहुत ही आसान सा ये इक्वेशन तो लग रहा है, मगर क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है दोस्तों। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बहुत ही ज्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल और इसमें हर प्रेडिक्शन फेल। यहां से अगर किफायती कंजूस गेंदबाजी होती है, 4 या 5 रनों का ओवर होता है, तो फिर अंतिम ओवर में बल्लेबाजों को जीतना इस मैच को इतना आसान नहीं होगा। इस बीच बहुत ही अहम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज मोहम्मद। जी हां, सीधे बल्ले से खेला है रुचित ने। पहली ही गेंद पर आसमान दिखाया। बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा छक्का। अब 11 गेंद बची है और जीतने के लिए मात्र 13 रनों की जरूरत। एक ही छक्के से यह मैच बहुत ही आसान अब लगता हुआ। पहले ओवर में जिस तरह से शुरुआत की थी ओम ने, पूरा क्रेडिट ओम को चला जाता है। उसके बाद उनके किस्मत को, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज को एक एक जीवन दान मिला है। रुचित पाटिल का एक आसान सा कैच वहां पे शॉर्ट मिड विकेट में ड्रॉप हुआ और डीप मिड विकेट में ओम का कैच वहां पे ड्रॉप किया था। अब उसका खामियाजा यहां पे भुगतते हुए फिर से एक बार फुलर लेन और उसे क्या खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट किया है। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा इस मरतबा रुचित को 1 ही रन। अब 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 10 गेंदें और 12 रन। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ट्रॉफी 2026, इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन। जी हां, डिलियातो के साथ खेला है, फ्लैट बैट के साथ, मिड ऑन खाली। लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका। फ्रेंड्स ट्रॉफी श्रीवर्धन 2026 का यह दूसरा दिन और यह चौथा मैच। मोहम्मद 11 बनाम दिव्यागर। मोहम्मद 11 श्रीवर्धन ये एक नामचीन टीम है, बड़ी टीम है, मगर आज दिव्यागर ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। जी हां, इसमें तो यॉर्क किया था मोहम्मद की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मगर बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। उनकी नजरें जम चुकी है, उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। जीवन दान मिलने के बाद ऊपर वाले का भी आज ऊपर वाला भी उनके साथ है, ये अब उन्होंने समझा है। आज उनको रोकना बहुत ही मुश्किल, बड़े स्ट्रोक से रोकना होगा, विकेट चटकाने होंगे। जी हां, फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास किया था, मगर क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है ओम के जरिए से। देखिए फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट, मिनी हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं, बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया था। हालांकि 1 ही रन मिलेगा, मगर अब बल्लेबाजों को 1-1 रन भी चलेगा। 7 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत। दिव्यागर टीम जीत की दहलीज तक पहुंच चुकी है, मगर क्या यहां से गेम पलटेगा? हालांकि क्रिकेट रंग बदलने के लिए माहिर है। ओहो, इसमें तो लेग स्टंप के बाहर भटके हैं मोहम्मद। फिर से एक बार खामियाजा उठाना पड़ेगा। मुफ्त के अतिरिक्त 2 रन यहां पे खर्च किए हैं, बाय के रूप में 1, वाइड के रूप में 1। अब यहां पे जो रन और गेंदों में जो फासला था वो फासला मिट चुका है। अब 7 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। बॉल रन दिव्यागर को चाहिए।
हर बॉल के ऊपर एकमात्र गेंद, एकमात्र रन। मोहम्मद ने पहले 2 ओवर के मुकाबले में अच्छा ओवर किया, ऐसा भी कह सकते हैं, मगर नहीं आया है इस ओवर में और एक बड़ा हिट लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। देखिए, जीवन दान नहीं दे सकते, मैं अक्सर कहता हूं, हमेशा आपको आगाह करता हूं। इसके पहले जो बल्लेबाजी की थी मोहम्मद 11 के बल्लेबाज रेहान ने, उनके मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है आपने। मैंने कितनी बार कहा कि आपके गेंदबाज या आपके बल्लेबाज हर मैच नहीं जितवा सकते, आपके फील्डर ही आपको जितवाएंगे। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच और जीतो मैच। आपने 2 कैच ड्रॉप किए, दोनों भी बल्लेबाजों को जीवन दान दिया। अगर वो कैच लपके गए होते तो मैच वहां से बदलता। अब 1 रन की जरूरत मात्र। ये लीजिए, ओवर द मिड ऑन खेला है और इसी के साथ दिव्य अगर ने इस मैच को आसानी के साथ अपने झोले में डाल दिया है। क्या बात है दिव्य अगर टीम। दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, बिना कोई विकेट खोए ये 58 रन चाह